भाभी। क्या है देवर जी? क्या चल रहा है ये? सोनू, आप कब आए? आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। पहले मुझे एक बात बताओ, मेरा छोटा भाई तुम्हें क्या इशारे कर रहा था? आखिर तुम दोनों में चल क्या रहा है? अरे तुम गलत मत समझो, वो बस मजाक कर रहा था। बस तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। राहुल, जी भैया। तेरे से जरा एक बात करनी है। जी बोलिए। आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है? मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, कभी तू कमरे के अंदर कभी रसोई के अंदर, ये क्या इशारे करता अपनी भाभी को? आखिर तुम दोनों में चल क्या रहा है? भैया आप जो समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं। मुझे चुपचाप बता दे, मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सही है और क्या गलत। अब तो अपने मुंह से बताएगा या नहीं? देवर जी क्या बताएंगे आपको? मैं बताती हूँ कि असली बात क्या है। हाँ बताओ तुम। अपने इस घटिया चरित्र के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे मेरे भाई के साथ क्या चल रहा है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने मुंह से बताओ। सोनू, बिना सोचे समझे तुम क्या बोले जा रहे हो मेरे बारे में? क्या समझते हो तुम? बोलोगे कुछ? क्या समझ रहा हूँ मैं? सब सही समझ रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कैसे घटिया संस्कार दिए हैं। तुम्हें पता भी है भाभी अपने देवर के लिए क्या होती है? माँ के समान होती है, और देवर अपनी भाभी के लिए एक बेटे के समान होता है। तुम अपने ही घर में अपने देवर के साथ ऐसी छिछोरी हरकत करती हो। मेरे बारे में गलत बोलने से पहले ना सोनू, अपने बारे में भी सोच लो। जब माँ बाप ना हो ना, तो बड़ा भाई ही बाप के समान होता है। और तुम एक बात बताओ, क्या तुम अपने बाप होने का फर्ज निभा रहे हो? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? भैया भाभी ये कहना चाहते हैं कि उनके देवर की मतलब मेरी शादी की उम्र हो गई है। हैं? ये लीजिए देवर जी, आपकी फेवरेट पनीर की सब्जी। अरे देवर जी, आप खा क्यों नहीं रहे हो? क्या हो गया? मैं नहीं खाऊंगा भाभी। देवर जी बोलिए ना, क्या हुआ? आपको तो सब पता है ना, भैया मेरी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, अपने काम में बिजी हैं। और आप तो बात ही नहीं कर रही है। क्या क्या करूंगा खाकर? वहां पर अपने घर पर वो भी खाना नहीं खा रही है। अब प्यार की है, कास्ट भी है, कि उसके बाद भी इतना सोच रही हैं आप। ऐसा थोड़ी होता है, माँ बाबूजी होते तो अब से शादी करवा देते, और उम्र भी हो गई है, पैसा भी कमा रहा हूँ, और पता नहीं क्यों हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। ऐसा थोड़ी होता है भाभी। नहीं खाऊंगा, ले जाइए खाना। हाँ तो इसमें मैं भी क्या ही कर सकती हूँ? मैं तो कब से उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वही है जो मेरी बात ही नहीं समझते हैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? भाभी एक आइडिया है मेरे पास, अगर वो हम करेंगे तो भैया समझ जाएंगे और हमारी बात भी सुन लेंगे, शादी भी हो जाएगी मेरी। आइडिया? कैसा आइडिया? क्या है बताओ। आइडिया ये है भाभी कि समझ गए आप? अरे नाना बाबा, ये सब मैं नहीं करने वाली। उनको पता लग गया तो मुझे जान से मार देंगे। ठीक है, ले जाइएगा ना। मत मेरी बात मानिए। मैं खाए बिना मर जाऊंगा। अच्छा लगेगा ना आपको? जाइए। अच्छा ठीक है, अब इतना ओवर मत करो आप। ठीक है, आपने जो बोला मैं कर लूंगी। डन? हाँ हाँ डन। फिर मैं खा लेता हूँ। हाँ, 25 साल का हो गया हूँ, शादी करने पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, तो क्या करूँ? भाभी और मैं दोनों मिलकर प्लान बनाए थे कि आपके सामने ये ड्रामा करेंगे। पिछले कई दिनों से शादी के लिए तो कर रहा हूँ, भाभी मेरा साथ दे रही है बस। और आप है कि अपने ये पुलिस की ड्यूटी में बस बिजी हैं। अरे भैया मेरे बारे में भी सोचो। लड़की से मिलवाया था, लड़की इतनी सुशील है, काम करती है, घरेलू है, सुंदर भी है, हमारी घर की बहू बनने लायक भी है, फिर भी अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। माँ बाबूजी के गुजरने के बाद आप ही तो हैं जो मेरे बारे में इतना सोचते हैं। ये शादी करवा दो ना, हो गया हूँ सक्षम, करवा दो भैया। बहुत प्यार करता हूँ, एक बार बात करो ना शादी के लिए। अभी बोलो ना बात करने के लिए। भैया क्या चल रहा है? वो मजाक कर रहे थे, बस बुरा मत मानिएगा, पर शादी करवा दो। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर मेरा पागल बना रहे थे। अरे नलायक, तुझे शादी करनी है, पहले अपने पैरों पे तो खड़ा हो जा, उसके बाद ही तेरी शादी कराऊं।
पैरों पर खड़ा नहीं हूँ क्या भैया? देख लो ना, पैरों पर खड़ा हूँ। रही बात कमाने की, तो वो भी कमा रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। आपको पता नहीं है क्या? मैं एक जगह अच्छी खासी जॉब कर रहा हूँ, 35,000 सैलरी है मेरी, है ना भाभी? एक काम करूँगा, आपको मैं पहली पेमेंट ला कर दे दूँगा आपके हाथों में, तब तो शादी करवा दोगे ना? सक्षम हो गया हूँ यार, सोच लो, 25 साल की उम्र हो गई है। ए जी सुनिए ना, करवा दीजिए ना देवर जी की शादी। देखो लड़की वाले आए थे, हमने बात विचार कर लिया है, बस आपके हाँ की देरी है। देखो देवर जी भी शादी के लिए तैयार है और वो लड़की वाले भी तैयार है, और ऐसे में अगर हम तुम रुकावट बनेंगे तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। और वैसे भी हम किसी और से शादी थोड़ी ना करवा रहे हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो शादी के बाद भी एक दूसरे के साथ खुश ही रहेंगे। और इनकी खुशी से ना हमें भी खुशी मिलेगी, क्योंकि माँ बाप के गुजरने के बाद ये घर जो है वो बहुत वीरान सा हो गया है, और इस घर को परिवार की ज़रूरत है। देवरानी के आने के बाद ये घर फिर से हरा भरा हो जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ आप थोड़ा टाइम निकालिए और सारी बात कर लीजिए, ठीक है? अच्छा बाबा, तुम दोनों के आगे ना कोई जीत नहीं सकता। ठीक है, मैं शादी करवा दूंगा, और आज के आज जाके ना लड़की वालों से बात कर लेता हूँ, और वहाँ पर जाके डेट फिक्स भी करा दूंगा। अब तो दोनों खुश हो ना? हाँ खुश तो हूँ मैं भैया, पर वो मेरी वजह से आपने भाभी को ज़्यादा खुश सुना दिया। सच बताओ तो भाभी ऐसे है नहीं जितना आपने बोल दिया, और इनके माँ बाप के बारे में नहीं बोला। ये सुनकर बहुत बुरा लगा भैया। आपको सोचना चाहिए था कि भाभी आपसे इतना प्यार करती है, वो कभी सोच भी नहीं सकती। और तो मैं भाभी को माँ समान मानता हूँ। जब से माँ इस दुनिया को छोड़ के गई है तब से भाभी को पूछ रहा हूँ। मैं तो ऐसा सोच नहीं सकता भैया, पर आपने तो बहुत कुछ सोच लिया। खैर भैया, भाभी से माफ़ी मांग लीजिए, तभी आपकी भलाई है, नहीं तो फिर हो गया आपका काम तमाम। हाँ तू सही कह रहा है सिया, माफ़ कर दो, सॉरी। सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। और आप मेरे माँ बाप के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ, बिना कुछ भी सोचे समझे, बिना कुछ जाने, बस तुम बोले ही जा रहे थे कुछ भी। अरे यार तुम्हें पता है ना, वो सिचुएशन ही ऐसी थी, बस निकल गया मुंह से। तो ठीक है, आज के बाद से मैं भी तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी, खुद बनाना और खुद खाना। मुझे तुमसे आज से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मेरे पीछे पीछे मत आना मुझे मनाने, मैं तुमसे मानने वाली नहीं हूँ अब। अरे सिया, सिया मेरी बात तो सुनो। सिया, सिया, अरे मेरी बात तो सुनो। क्या है? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली अब। अरे मान जाओ, खाना तो मुझे तुम्हारे हाथ का ही खाना है। नहीं, यहाँ से चले जाओ। भैया आराम से। चलो भाई, भले ही भाभी भैया की लड़ाई हो गई, लड़ाई क्या, भैया मना ही लेंगे, पर मेरी शादी भी होगी। बढ़िया है भाई, जो भी प्लान बनाया था सक्सेसफुल हो गया। अब एक काम करता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को बता देता हूँ कि इस साल ही हमारी शादी हो जाएगी। हेलो बेबी, सुनो ना,